नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 का एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई लैंप पोस्ट लगा हुआ है। ठीक है, वहां पर से कोई लड़की जो है वो क्या करती है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। ठीक है, काम करते हैं अपन, इसमें डायग्राम भी बना ही लेते हैं सीधे। देखो, ये ए बी क्या है, हमारे पास कोई लैंप पोस्ट है और इसमें क्या बोला गया है कि कोई 90 सेंटीमीटर हाइट वाली जो गर्ल है, लड़की है, वो क्या करती है, लैंप पोस्ट से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, और क्या स्पीड है उसकी, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है वो। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड बाद क्या करती है वो, 4 सेकेंड बाद अपने को क्या करना है, उसकी शेडो फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की जो है वो 4 सेकेंड जो है वो क्या करती है, वॉक करती है, 4 सेकेंड चलती है। ठीक है, यहां पर दे रखा है द लेंथ ऑफ हाइट इज 3.6 मीटर। करेक्ट है ना, दे रखा है लेंथ इज 3.6 मीटर अबाउ द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से लेंथ जो है वो 3.6 मीटर के हाइट पर लगा हुआ है। करेक्ट है, तो यहां पर से देखो भैया, लैंप की जो हाइट है वो है 3.6 मीटर, गर्ल की जो हाइट है भैया वो है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाद में। करेक्ट है ना। अब अपने काम करते हैं, सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इन फिगर। अब जो फिगर में हमारे पास क्या क्या है बच्चों, ध्यान दो। सबसे पहले तो द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट ए बी इज इक्वल टू 3.6 मीटर। करेक्ट है, ये मैंने बता ही दिया है आपको, है ना। द हाइट ऑफ द गर्ल सी डी इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। ये क्या है, देखो गर्ल है, उसके हाइट मान लेते अपन सी डी है, जो कि क्या है 90 सेंटीमीटर। इस 90 सेंटीमीटर को अपन क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमको अच्छे से मालूम है कि जब अपन मीटर को, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये 0 से तो ये 0 गया, 9 को 10 से डिवाइड करेंगे अपन तो आएगा 0.9। ठीक है, तो ये 0.9 मीटर हो जाएगा। करेक्ट है, यहाँ पर इतना जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। द गर्ल इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट एट अ स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड फॉर सेकेंड। ठीक है ना। ये जो हमारे पास है, देखो क्या है, 4 सेकेंड तक लड़की क्या करती है, चलती है। किस स्पीड से चल रही है, 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो अपन क्या करते हैं, बीडी अपन फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस अपन फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपने को अच्छे से मालूम है, क्या अच्छे से मालूम है अपने को, कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है भैया, वो होता है हमारे पास स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पर से ध्यान देंगे अपन, द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द गर्ल बी डी इज इक्वल टू क्या, स्पीड 1.2 है, और टाइम कितना लग रहा है, 4 मीटर। देखो यहां पर है 4 सेकेंड टाइम लग रहा है, और स्पीड है 1.2, दोनों का मल्टीप्लाई करा क्या आया, 4.8 मीटर। करेक्ट है, तो ये तो आ गया हमारे पास क्या बच्चों, बीडी क्या आया हमारे पास, 4.8 मीटर, ये आ गया। करेक्ट है, अब यहां पर ध्यान दो, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गर्ल्स शेडो। ठीक है, शेडो अपने को निकालना है क्या, डी। मान लेते अपन ये क्या है, एक्स है। ठीक है, लेट डी इज इक्वल टू एक्स मीटर। करेक्ट है, अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों, ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है फिगर है। इस फिगर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखो इन ट्रेंगल ए बी ई। कौन सा ट्रेंगल भैया, ए बी ई, ये वाला ट्रेंगल ए बी ई। ठीक है, एंड ट्रेंगल क्या, सी डी ई। लिखता हूं यहां पर सी डी ई। इन दोनों ट्रेंगल्स में देखो बच्चों, ये जो हमारे पास एंगल है ई, ये वाला एंगल ए बी ई और सी डी ई, दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन एंगल है। यहां पर लिख देता हूं मैं, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई। क्यों, कॉमन। करेक्ट है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। उसके बाद यहां पे लिखता हूं क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। देखो बच्चों, ये वाला एंगल बी, ठीक है, ए बी ई। ठीक है, ये 90 डिग्री है। करेक्ट है, और ये वाला एंगल डी, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दिया अपन ने, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। यहां पे लिख देंगे अपन क्या, ईच
each is of 90 डिग्री। करेक्ट है। तो यहां पे लिखेंगे अपन देन बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, क्राइटेरियन। तो क्या है, ए सिमिलरिटी से क्या होगा, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे भैया, सिमिलर हो जाएंगे, अपने को अच्छे से मालूम है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी ई, ठीक है, ये बी ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी ई। ठीक है, ये हमारे पास बी ई डिवाइडेड बाय डी ई लिख सकते हैं अपन। यहां पे लिख देता हूं मैं डी ई इज इक्वल टू क्या, ए बी बाय सी डी। ठीक है, ए बी बाय सी डी अपन ने लिख दिया। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, बी क्या है, यहां से यहां तक का मान मतलब बी डी प्लस डी, इसका लिख सकते हैं अपन यहां पर क्या, बी डी प्लस डी डिवाइडेड बाय ये वाला डी ई। देखो ये बी ई यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, बी डी प्लस डी। ठीक है, डी को अपन एक्स मान रहे थे, है ना, और बी डी अपन ने फाइंड करा था। बी डी कितना आया था बच्चों, बी डी आया था हमारे पास 4.8 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर, है ना। सी डी हमारे पास क्या था, 0.9 मीटर। और ए बी कितना था, ए बी मतलब लेंथ 3.6 मीटर, ये था हमारे पास 3.6 मीटर। करेक्ट। अब यहां पे लिख लेते हैं अपन ए बी 3.6 मीटर और सी डी हमारे पास 0.9 मीटर। ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। 36 को डिवाइड करेंगे अपन 9 से, 4 टाइम्स डिवाइड होगा, है ना। बी डी 4.8 है, तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर 4.8 प्लस डी क्या मान रहे हैं अपन, एक्स मान रहे हैं, ये एक्स लिख दिया। यहाँ क्या आएगा बच्चों, डी एक्स है, इज इक्वल टू 3.6 बाय 9 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। करेक्ट है, ये हो गया 4/1। 1 का मल्टीप्लाई यहां करा तो क्या आएगा 4.8 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 4x। अब देखो बच्चों, ये 4.8 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, यहां आ गया। यहां पे लिख सकते हैं अपन 4.8 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, दैट इज 3x। तो ये हो गया 3x। ये हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4.8 बाय 3। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे, 3 बन जा 3। ठीक है, ये पॉइंट लगाया और ये हो जाएंगे 6, और 3 6 जा 18, तो ये हो गया 1.6 मीटर। तो ये एक साइज क्या आ गया हमारे पास 1.6 मीटर, दैट इज ये शेडो। ठीक है, डी हम शेडो मान रहे थे ना, तो ये क्या हो गया, गर्ल्स की शेडो क्या आ गई हमारे पास 1.6 मीटर। यहां आंसर लिख देते हैं अपन, सो शेडो ऑफ द गर्ल इज 1.6 मीटर। आई होप ये जो मैंने आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है ये इजीली समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।